नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे कंबाइंड टेक्निकल भर्ती एग्जाम 2016 सम्मिलित तकनीकी सामान्य चयन भर्ती 2016 के बारे में। इसके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। लखनऊ, कानपुर नगर और बरेली में आपकी परीक्षा होनी है। और आशा करता हूं कि आपने एडमिट कार्ड देख लिया होगा और ये भी जान लिया होगा कि आपको परीक्षा कहाँ देनी है। 7-8 दिन आपके पास हैं। आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या सेफ स्कोर रखना है अपना, लगभग कितना अटैम्प्ट लेकर चलना है ऑल कैटेगरी, और तैयारी कैसे करनी है, और साथ ही साथ एडमिट कार्ड से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है इस पर चर्चा हम कर लेते हैं। तो जल्दी से आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखिए, एडमिट कार्ड तो आ चुका है और एडमिट कार्ड जो आया है उसमें एडमिट का ये नहीं कि आप एडमिट कार्ड तो देख लिए कि हाँ मेरा बरेली एग्ज़ाम है या कानपुर एग्ज़ाम है या लखनऊ है, लेकिन उसके नीचे जो निर्देश दिए हुए हैं 29, मैंने देखा है अभी 29 निर्देश दिए गए हैं। तो उन 29 निर्देशों को भली भांति पढ़कर जाना, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन है कि सर हमने 2 ट्रेड चुना है उसके बारे में उसमें दिखाया गया है, और साथ ही साथ जो बताया गया है उस पर हम देख लेते हैं। उन्होंने बताया है 1 से 65 तक जो प्रश्न हैं 1 से 65 तक वे अनिवार्य हैं, वे सभी को करने हैं। पार्ट 1 जो है उसमें 1 से 65 तक के प्रश्न हैं, सभी को करने हैं, चाहे वो किसी भी ट्रेड का हो, मतलब किसी भी पद के लिए अप्लाई किया हो। और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 66 से 100 तक ये ट्रेड से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि 20 पोस्टों पर वैकेंसी आई थी पदों पर, तो अब सभी का ट्रेड अलग अलग है। तो इस एडमिट कार्ड के 29 निर्देशों में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, किसी ने 2 अगर ट्रेड चुना है तो उनमें से जिसमें आप योग्यता रखते हैं तो वही एग्ज़ाम चुने, उसी ट्रेड को आप करें, और आप जो निर्देश दिए गए हैं उनको ज़रूर पढ़ने, आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाएगा। और साथ ही साथ जौन सा आपको विषय चुनना है उस विषय का कोड भी उसमें दे रखा है। जैसे उदाहरण के लिए जैसे फॉरेंसिक लैब है, प्रयोगशाला सहायक जो है, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक फॉरेंसिक लैब में, तो उसमें आपका सबसे लास्ट में दिया हुआ है, जब देखेंगे ना 20 में सबसे लास्ट में विषय कोड 20 ही दे रखा है उसका, तो आप चेक जरूर कर लें एडमिट कार्ड पर। तो देखिए, हिंदी के 25 प्रश्न, रीजनिंग के 20 प्रश्न और जीके जीएस और करंट अफेयर्स के 20, तो 20 40 और 25 65 क्वेश्चन। तो ये 65 क्वेश्चन तो ये अनिवार्य हो गए। और जो भी आप विषय चुनेंगे, जैसे आपने अगर लैब स्टैंड के लिए अप्लाई किया है तो लैब स्टैंड चुनेंगे तो उसमें आपको कोड भरना होगा, उसमें कोड डालना होगा, ऑप्शन दिया होगा, जो विषय चुनेंगे वो ही कोड भरना पड़ेगा। तो आप भली भांति उन कोडों को देख के जाना, उसमें स्पष्ट दे रखा है एडमिट कार्ड के नीचे, बहुत सारे निर्देश दिए हुए हैं। तो ये बात समझ गए होंगे। आप जो भी विषय चुनेंगे उसी ट्रेड के 35 क्वेश्चन आपको करने होंगे, और ये 35 क्वेश्चन नंबर 66 से 100 तक मिलेंगे आपको देखने के लिए। और 65 तक का पार्ट जो है ये सभी का अनिवार्य है, बाकी ये क्वेश्चन उसी विषय के चुनने हैं जो जिससे आपको एग्ज़ाम देना है ट्रेड का। और 292 पद हैं। 52,156 ने क्या किया था, आवेदन किया था, लेकिन 7-8 वर्ष हो गए हैं, तो उम्मीद योग की जा रही है कि एग्ज़ाम कम ही अभ्यर्थी देने चाहेंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर जाना एग्ज़ाम देने, क्योंकि बहुत ही अच्छा चांस है। तो उम्मीद आप लगा लीजिएगा 52,000 में से कितने अभ्यर्थी एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। तो अनुमान तो यही है 7-8 हज़ार तक हमें तो अनुमान दिखाई देता है इसका। अब हम बात कर लेंगे, ये बात समझ में आ गई होगी ट्रेड। अब हम बात करेंगे 26 मार्च। ये 26 मार्च का दिन जो है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जो समय मिल रहा है 7-8 दिन का, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये बहुत ही बढ़िया मौका क्यों है, क्योंकि इसमें ना पैट है ना कुछ है। 2016 वाले जो अभ्यर्थी है उनसे ही आपकी फाइट है, डायरेक्ट मुकाबला है। आसानी से नौकरी इसमें भी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि 7-8-10 हज़ार भी अगर अभ्यर्थी बैठते हैं तो वैकेंसियाँ तो 252 ही है, और इसमें भी अलग अलग ट्रेड हैं, अलग अलग पद हैं। अब देखिए, हिंदी 25 क्वेश्चन पूछे जाने हैं,
ये तो है नहीं कि ऐसा एग्ज़ाम हर साल हो रहे हैं तो पैटर्न का तो कुछ पता नहीं, लेकिन ये पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम करा रहा है, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप पिछले एग्ज़ाम उठाकर देख लीजिए, हिंदी कोई विशेष इतनी टफ नहीं पूछी जा रही है, बेसिक हिंदी पूछी जाएगी। आपके पर्यायवाची, समास, संधि, विलोम शब्द, मतलब इस टाइप के आपके पूछे जाएंगे। तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। 25 क्वेश्चन 25 के 25 करके आने हैं आप। या भले ही एक आध क्वेश्चन ज़्यादा अजीब सा दिखाई दे रहा हो, ना ही पता हो तो बात अलग है, लेकिन यहाँ 25 में से 25 के ही करके आने हैं। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में भी इतनी टफ नहीं पूछे जाने हैं। बेसिक जो आपको पता ही है, रीजनिंग जिस टाइप की आती है उसी टाइप से ही पूछी जाएगी, इतनी टफ नहीं रहने वाली है। कम से कम कोशिश करें 20 में से 18, 17 या 18 क्वेश्चन का टाइम जरूर लेकर आएँ। 17 से 18 क्वेश्चन इसमें से। जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की बात करें तो देखिए जीके इतनी टफ नहीं पूछी जानी है। इसमें बेसिक क्वेश्चन जैसे संविधान के 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए, बेसिक अनुसूची से पूछ लिया, और या भाग पूछ लिए संविधान के, या कोई युद्ध वगैरह पूछ लिया हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से जैसे कोई नदी वगैरह पूछ ली, इस टाइप का जीके मिलेगा आपको, ज़्यादा डीपली नहीं मिलेगा। करंट अफेयर्स की बात करें तो देखिए ये मार्च में परीक्षा हो रही है, मार्च में ध्यान देंगे, मार्च में परीक्षा हो रही है, पेपर भी लगभग फरवरी में इसका सेट किया गया होगा। तो आपको करंट जो पढ़ना है, करंट के लिए आपको एक तो जनवरी पढ़ना है, जनवरी 2023 की बात कर रहे हैं, एक फरवरी ज़रूर पढ़ना है, और आपको दिसंबर 2022, बस ये 3 महीने का करके जाएंगे तो यहाँ से ही लगभग करंट आपको देखने को मिल जाएगा। ये 3 महीने का विशेष पढ़ कर जाएँ, और हो सकता है तो आप इससे पहला भी पढ़ सकते हैं। तो ये करंट अफेयर्स की बात हो गई। तो कम से कम जीके, जीएस और करंट अफेयर्स में भी कम से कम कोशिश करना 14 से 15 क्वेश्चन का अटैम्प्ट लेना ही लेना है। जो ज़्यादा ही टफ क्वेश्चन दिखाई दिए उसको ही छोड़ना है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और ट्रेड में देखिए साफ साफ, अगर जिसमें आपकी योग्यता है, वास्तव में जो भी डिप्लोमा वगैरह मांगा गया है अगर वो है तो वही देना है, वरना तो अगर 2 विषय आपने चुने हैं तो कोई एक जिसमें आप योग्यता रखते हैं और आपका बेहतरीन उसमें तैयारी है, उसी को चुनना है और उसी को बढ़िया करके आपको एग्ज़ाम देना है। तो 35 क्वेश्चन ये ट्रेड के हैं। तो देखिए ट्रेड में भी हमने देखा है, सभी का दे रखा है, सभी ट्रेडों के बारे में दे रखा है कि ये आएगा वो आएगा। तो मैं तो जनरल से आपको बता दूं, फोरेंसिक लैब का देखा था हमने, कनिष्ठ सहायक का, तो उसमें साइंस और मैथ, देखिए फोरेंसिक लैब स्टैंड के लिए अगर देंगे तो उसमें मैथ के साथ मैथ और साइंस ये दोनों ही 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हाई स्कूल लेवल के। तो कभी ये नहीं कि आप साइंस पढ़ें, मैथ भी हाई स्कूल लेवल का पूछा जाएगा। जो सिलेबस दिया है आप खोल कर देखना, उसमें दे रखा है नीचे कि गणित भी पूछा जाएगा हाई स्कूल लेवल का। तो आप बेसिक पढ़ लीजिए, इतना टफ नहीं पूछा जाना है। हो सकता है इस पूरे पेपर में ये 3 पार्ट तो इतने टफ नहीं पूछे जाएंगे, हो सकता है तो ट्रेड में आपको फंसा सकता है। तो ट्रेड में भी मानकर चले, अगर पेपर पर निर्भर करेगा किस टाइप का है, लेकिन आपको फिर भी कोशिश करना है इस पार्ट को भी लगभग 30 के आसपास अटैम्प्ट करना है 35 में से। ओवरऑल अगर हम बात करें सेफ स्कोर की, अटैम्प्ट की कि कितना अटैम्प्ट रखना है, तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो हमेशा याद रखना, किसी भी कैटेगरी उसमें है, ट्रेड से विशेष है, 80 प्लस का टारगेट लेकर चलना है। इससे ऊपर ही अटैम्प्ट रखना है क्योंकि गलतियां भी होती है, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, इसका भी असर पड़ता है। तो गलतियां भी होती हैं, कट पिटने के बाद आप ठीक स्थिति में आ जाएंगे। 80 प्लस का अटैम्प्ट आपको रखना है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो कोशिश करें कम से कम 76 प्लस, कम से कम 76 प्लस का अटैम्प्ट लें। 76 प्लस का मतलब और अधिक आप चाहे 80 प्लस कर दीजिए, 82-85 प्लस कर दीजिएगा। और एससी कैटेगरी की बात करें, कम से कम 70 प्लस का आपको अटैम्प्ट लेना है, 70 प्लस का, और एसटी में भी लगभग 60 प्लस का अटैम्प्ट लेना है। यह सेफ स्कोर भी है। अगर वास्तव में आप इतना प्लस कर देते हैं तो कोई आपको निकालने वाला नहीं है, कोई भी हटा नहीं सकता आपको, क्योंकि एक बेहतरीन स्कोर है। अगर इतना प्लस करे आते हैं तो निश्चित ही आपका चयन हो जाएगा। लेकिन इसमें से भी आप गलतियां तो होती हैं, शुद्ध तो नहीं लगता है स्कोर। मान लीजिए आप इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, 7-8 क्वेश्चन गलत हो गए, तो कट फिट कर आपको सही लेवल में आ जाएंगे सभी कैटेगरी। देखिए ये कट ऑफ नहीं है, ये कट ऑफ नहीं है, ये मात्र सेफ स्कोर हम बता रहे हैं। कट ऑफ जब आप 26 मार्च का एग्ज़ाम देकर आएंगे तब हम आपको इसकी कट ऑफ भी बताएंगे, और साथ ही साथ में ये पूरा पेपर हम आपको सॉल्व भी कराएंगे, इसकी आंसर की भी हम आपको ज़रूर देंगे।
अगर आप चैनल पर आए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे जुड़ा हुआ प्रत्येक पार्ट का हम सल्यूशन भी देंगे। ये बात समझ लिए होंगे आप। एग्ज़ाम जहाँ पर भी है आप समय पर पहुँचे। 10 बजे से एग्ज़ाम है तो 9 बजे तक अपने सेंटर पर ज़रूर पहुँच जाए। और पेपर की बात करें, पेपर ध्यान से पढ़ना है, उनके विकल्पों को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से, क्योंकि समय काफ़ी है, समय कम नहीं है। 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं आपको। करने तो कम ही है, जो टफ है उसको छोड़ देना है, बाकी अटैम्प्ट ठीक ठाक लेकर आना है। इंडिकेटिव मार्किंग है, कट फिरता भी है स्कोर उसमें। आशा करता हूँ, और एक बार और बता देता हूँ, इन निर्देशों को जरूर पढ़ लें जो एडमिट कार्ड के नीचे दिए हुए हैं। पे निर्देश जरूर पढ़ लें और उनको भलीभांति समझ लें। और जो भी आपकी बेहतरीन तैयारी है, जिस विषय में बेहतरीन तैयारी, उसी को चुने और पूरी जी जान से तैयारी करें। और ध्यान रखना, इसमें फोरेंसिक लैब वाले, मतलब जो है प्रयोगशाला सहायक फोरेंसिक लैब में, उसके कैंडिडेट बहुत अधिक हैं। तो कोई नहीं, जैसा भी है आपकी फाइट है, कंपटीशन, फिर भी हल्के में ना लेकर चलें। जो समय मिल रहा है अभी 7-8 दिन का, पूरी जी जान से तैयारी करें। और पढ़ने की बात बता दूं, आप घंटे से नहीं, आप टॉपिकों से पढ़िए, सिलेबस को देखिए, सिलेबस के अनुसार अधिक से अधिक पढ़ने की कोशिश करें। ये नहीं कि 5 घंटे ही पढ़े, कोशिश, समय क्योंकि इतना नहीं है, अंतिम मुकाबला है, इसके बाद कोई ऐसा चांस नहीं आने वाला जीवन में। लास्ट चांस है आपके पास, ये इतना बेहतरीन और गोल्डन चांस है। तो कम से कम 8-10 घंटे, 8-10 घंटे पढ़िए भैया जम के। नौकरी लेनी है, छीननी है। यहाँ भी 8-10 हज़ार अभ्यर्थी भी बैठेंगे तो कुल 292 पद हैं। इतना आसान नहीं है सिलेक्शन लेना भी। लेकिन अगर आपने तैयारी की है, अगर पूरे मन से तैयारी कर रहे हैं, तो कोई चैन आपका रोक भी नहीं सकता, क्योंकि मुकाबला इतना कड़ा भी नहीं है। यहाँ इतनी बड़ी भीड़ नहीं है जो आज के दौर में भीड़ देखने को मिलती है। 2016 के अभ्यर्थी हैं, इनसे ही आपका मुकाबला है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं तैयारी के लिए भी और 26 मार्च के लिए भी। और अपना बेस्ट देने की कोशिश करना, और बस जो समय मिला है लापरवाही नहीं करनी। दिन रात पढ़ो, बेहतरीन करके पढ़ो, निश्चित ही आपका चयन होगा।